बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही प्यारा कटवर्क्स के साथ नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ। वीडियो को स्किप किए हुए मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले गले की चौड़ाई की बात करते हैं। तो गले की चौड़ाई नॉर्मल की जितनी होगी उससे हमने 1 इंच ज़्यादा लेनी है। 3.5 इंच यहाँ पे नॉर्मल गले का साइज़ था, तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच गले की चौड़ाई भी मार्क लगा लिया है। अब हमने वी की जो लंबाई लेनी है वो वेस्ट पॉइंट तक लेनी है। 14 इंच हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है और नीचे ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से 1 इंच में मार्क लगाएंगे क्योंकि हमने जो है 1-1 इंच की जो है वो कटवर्क्स तैयार करने हैं। ठीक है, अब हमने इन मार्क्स को आपस में मिला लेना है और बाहर से तकरीबन 1.25 इंच की बाउंड्री तैयार करके हमने इसे कट कर लेना है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो है नेक कटिंग हो चुका है। इसको अब हमने कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। जो शर्ट का फैब्रिक होगा उसकी उल्टी साइड पे हमने पेस्ट कर लेना है, लेकिन जो सेंटर से हमने कट किया था उसको फेंकना नहीं है, उसका आगे भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे भी जब हम नेक पेस्ट करेंगे तो इसको सेंटर से हमने पहले रखना है ताकि जो है हमारे नेक की शेप ख़राब ना हो। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारा नेक जो है तकरीबन पेस्ट हो चुका है। जो सेंटर का पीस है वो हम निकाल देंगे और अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 1/2 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ना है, बाकी फालतू कपड़ा कट कर लेंगे। तो अब बारी आती है कट्स लगाने की। कट्स लगाने के बाद ये जो मार्जिन हमने 1/2 इंच लिया था इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे कमीज़ पे जो है नेक का पैटर्न तैयार हो चुका है। अब जो इसके सेंटर से पीस निकला था वो हमने ले लेना है। तो गले की लंबाई जितनी आप रखना चाह रही हैं उतने मार्क लगाइएगा और ये जो सेंटर वाला पीस हमने बुकरम का कट किया था इसको इस तरीके से हमने कट कर लेना है। ऊपर से नेक मैंने 6.5 इंच ली है तिरछी, वैसे 6 इंच इसकी लेंथ होगी। सेंटर से 6 इंच होगी और साइड पे जब हम तिरछा मार्क करते हैं तो 1/2 इंच ज़्यादा हो जाता है। अब अलग से हमने कटवर्क्स के लिए बुकरम लेना है। इसकी जो चौड़ाई ली है 3.5 इंच है और लंबाई 16 इंच है। ठीक है, अब हमने फोल्डेड साइड से 1 इंच का मार्क लगा लेना है। अब इन मार्क्स को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने जो है कटवर्क्स के लिए शेप देनी है, तो कोई भी आप राउंड शेप ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल लिया है, तकरीबन 1.5 इंच का है ये। ठीक है, अब हार्ट जो है वो पेपर उस पर भी आप ड्रॉ कर सकती हैं, सर्कल हाफ सर्कल, और उसको जो है इस लाइन के ऊपर रखते जाएँ और सर्कल ड्रॉ करते जाएँ। हमने हाफ सर्कल जो है वो इसके कटवर्क्स तैयार कर लेने हैं। कटवर्क्स पे जो है डिटेल से वीडियो मेरी बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है। आप जो है चैनल का विजिट कीजिएगा, आपको मुख्तलिफ जो है नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और दामन डिज़ाइन मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉक्स के डिज़ाइन अपलोड हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू डिज़ाइन अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अब इन कटवर्क्स को कट करने से पहले हमने जो है 1 इंच की जो लाइन लगाई हुई थी उससे आगे 1/2 इंच जो है मार्जिन हमने लेना है। फालतू बुकरम जो है वो कट कर लेनी है। इसके साथ साथ हमने जो है वो कटवर्क्स भी कट कर लेने हैं और अलग फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लेंगे और आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसे हम स्टिच कैसे करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे कटवर्क्स तैयार हो चुके हैं। ये 2 पट्टियाँ हमारी कट हुई हैं क्योंकि हमने 3.5 इंच बुकरम लिया था चौड़ा और उसको फोल्ड करके कट किया था। अब इसको कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और इतना ही हमने जो है वो अलग से फैब्रिक लेना है और ये कटवर्क्स के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। तो कटवर्क्स पे सिलाई लगाने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप लोग सिलाई का जो बखिया है वो कम रखें। जितना छोटा होगा उतने ही आप लोगों के कटवर्क्स की शेप जो है वो परफेक्ट आएगी। बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, बुकरम के किनारे के साथ साथ सिलाई आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद फालतू जो मार्जिन होगा वो हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लाजमी लगाएंगे। कट्स लगाने से ये फ़ायदा होगा कि कटवर्क्स को जब हम फोल्ड करेंगे इसकी जो शेप है वो परफेक्ट आएगी और कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। इसकी राउंड शेप में भी कट्स लगाएंगे और जो वी शेप आ रही वहाँ पे भी कट लगाएंगे। इसके बाद इसे टर्न कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दोनों हमने कटवर्क्स की जो पट्टियाँ हैं इसी तरीके से तैयार कर लेनी हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारी दोनों जो है पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने जो कटवर्क्स का सिरा है वहाँ से 1-1 इंच में मार्क लगाना है क्योंकि हमने 1 इंच की जो है वो पट्टी तैयार करनी है। बाकी फालतू जो है मार्जिन सिलाई में दबाव दे लेंगे। दोनों जो कटवर्क्स की पट्टियाँ हैं उन पे ऐसे ही लाइंस लगा लेनी है। ये देखिए, और 1/2 इंच जो है वो दबाव की लाइन लगाई है। फालतू जो कपड़ा है वो कट कर लेंगे। इन लाइंस लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम गले के साथ इसे अटैच करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये लाइंस हमारे लिए रहनुमाई करेंगी।
हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने इनको कच्चा कर लिया है, ओवरलॉक कर लिया है, सादा सिलाई मशीन से ही ओवरलॉक किया है। ये देखें, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और साथ जो है धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। अब ओवरलॉक करने के बाद यहाँ पे जो है हमने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जो लाइन लगाई हुई थी वो जो गले का किनारा होगा उसके साथ साथ हमने रखते जाना है और ऊपर किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ये याद रखना है कि कटवर्क की जो शेप है वो आमने सामने आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमने गले के सेंटर से बुकरम वाला पीस छोड़ा था उसको हमने जो है कपड़े पे पेस्ट कर लेना है 1 इंच फालतू लेके, और उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से सेट करना है गले के सेंटर में कि जितनी आप लोग जो है गले को डीप बनाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने जो है गले की लंबाई ली है 6 इंच और इसको अच्छे तरीके से पिन अप कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कटवर्क्स पे भी सिलाई लगा सकते हैं और इसकी जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद मशीन के हाफ बूट का मार्जिन छोड़ के भी हम सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। जी तो फिर रोज़ यहाँ पे मैंने जो है इसकी स्टिचिंग कर ली है मुकम्मल। इसके कटवर्क्स पे भी सिलाई लगाई है, इसके किनारे पे सिलाई लगाने के बाद डबल सिलाई कर ली। ये देखिए इसकी उल्टी साइड। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आप लोग को अच्छा लगा होगा। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही हमारा इनाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।